अरे शोर कैसा है? क्या टीवी चल रहा है क्या? टीवी तो नहीं चल रहा। फिर जरूर बाहर से आ रही होगी आवाज। अरे यार संगीत बंद करो, यहाँ लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या बकवास है ये सब। वो संगीत आ कहाँ से रहा था? पूरी रात जागता रहा। अब तो मुझसे आंखें भी ठीक से खोली नहीं जा रही। ये तो मेरा तकिया है ना। कब से ढूंढ रहा था मैं तुम्हें, आखिर तुम मुझे मिल गए। ये आवाज कैसी है? हेलो, लक्का बोल रहा हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? हेलो सर, कैसे? मैंने ढेर सारे पेड़ काट लिया, मैंने हिसाब भी पूरा कर लिया है। अच्छा, वो सब जल्दी से भेज दो, समझ गए? ठीक है? हाँ जरूर सर, अभी भेज देता हूँ। इतनी रात हो गई, इसका कसूर मैं उस संगीतकार को दूंगा जिसकी वजह से कल पूरी रात सो नहीं पाया। वापस जाकर सो जाता हूँ, काम तो कल भी करता रहूंगा। अब तो पानी सर से ऊपर उठ चुका है, मैं इसका पता लगा के रहूंगा। ये लखा के बच्चे, सब तुम लोग क्या कर रहे हो? आधी रात हो चुकी है, जानते रहे। लखा, हम थोड़ा नाच का अभ्यास कर रहे हैं। तुम्हारा ये संगीत मेरा दिमाग खराब कर रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये संगीत तो बहुत ही आरामदेह है, समझे तुम? हाँ सही बात है, दिल को ठंडक पहुंचाता है। और अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम हेडफोन क्यों नहीं डाल लेता है? अरे ये तो मेरा पुराना वाला रेडियो है। ये हमारा। अरे नहीं, अरे नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया, माफ कर दो लखा। ये एक दुर्घटना है। बहुत हुआ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सारी रात ये सारे लोग गाना बजाते रहते हैं। अभी के अभी इसे बंद करो। लखा, तुम यहाँ पे फिर से क्यों आ गए? तुमने खाना क्यों बंद कर दिया? बोलो लखा, क्या हुआ? अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो कानों में अपनी उंगली डाल लो। चलो भी, हमें वो जगह ले लो लखा, समझ गए? अरे माफ कर देना, वो दुर्घटना हो गई। मैं ऐसे बंद नहीं करना चाहता था। एक सेकंड रुको, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ये सब बेकार है, मुझे परेशान करते हो तुम, मतलब ही हो सबके सब। 2 रातों से सो नहीं पा रहा हूँ मैं, बहुत सह लिया मैंने, समझे तुम? इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, देखो मेरी आंखों को देखो, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। कितने दिनों से सोया नहीं ठीक तरह मैं बस सोने के बारे में सोच सकता हूँ। एक रात सोना है मुझे बस, संगीत के बगैर।
अब मजा देखो तुम। Đạp cao. ये ला। तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते हो। कितना मजा आ रहा है। डब्लू तुम तो कमाल हो छोटे, मजा आ गया। अब की बार मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। वक्त है कुछ कसम दिखाने का। या। पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखा। इसलिए उन लोगों को जानवर कहते हैं। वो तो सिर्फ खुद के बारे में ही सोच सकते हैं। क्या परेशानी है ये तो। आए रुको जरा। वो तो दिन में सो रहा है, रात को गाना बजाते हैं। अब देखता हूँ मैं इन दोनों को। आज तो बहुत थक गया। अब देखो तमाशा, तुम्हारी दवाई कैसे तुम्हें मिलाता हूँ। क्या तुम सबसे अनोखा ढोल सुनने के लिए तैयार हो? मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मेरे पीछे आओ, देखता हूँ कौन है इसके पीछे। मैं भी आ रहा हूँ। लखा के बच्चे, सच में तुम्हें आखिर हो क्या गया है? हाँ बोलो। तू तो अभी सो नहीं पाया। लखा। सही बात है। तो ये बात है। ऐसा लग रहा है आज मुझ में बहुत ऊर्जा आ गई है। मैं तो ये दिन भर कर सकता हूँ। इसलिए सोचा थोड़ा गाना बजाना हो जाए। इसकी आवाज थोड़ी नीचे रखो, जबकि हम सोने जा रहे हैं। अब तुम्हें समझ आया मुझे कैसा लग रहा है? मतलब ये लखा। बचाओ उसे, हम भी देखते हैं। देखो माफ कर देना। लखा तुम्हें पकड़ना तो बहुत आसान है। तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। माफ करना। रुको, मैं दिन में संगीत क्यों नहीं बजा सकता अगर मैं चाहूँ तो? जबकि तुम लोग रात में बजाते हो तो। हाँ? तुम इस शोर को संगीत कहते हो? यह संगीत के नाम पे दबा है। सच्ची में लखा। हाँ? ये संगीत नहीं है। अरे जाने भी दो। तुम मेरे ढोल को लेकर परेशान हो, लेकिन उस संगीत का क्या जो तुम पूरी रात बजाते रहते हो? तुम्हें लगता है वो संगीत अच्छा होगा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही गंदा है। असल में वो सरासर अत्याचार है। जरा मेरी आंखों को तो देखो। तुम्हारी गलती। तुम्हें पता है कभी भी सोना पाना कितना भयानक होता है? सच्चाई तो ये है कि मुझे बस एक पूरी रात की नींद चाहिए और कुछ नहीं। क्या मैंने ज्यादा मांग लिया? मुझे नहीं मालूम कि संगीत इतना खराब हो सकता है। मुझे लगा अगर हमें संगीत अच्छा लगता है तो सबको अच्छा लगेगा। मुझे सच में बुरा लगा कि हमने तुम्हारी नींद खराब कर दी है। हम शर्मिंदा है लखा, हमने सोचा नहीं था। ठीक है, हम तो रातों में गाना नहीं बजाएंगे, लेकिन सुनो, तुम्हें भी ये भयानक ढोल बजाना बंद करना पड़ेगा। रुको जरा, अगर गाना नहीं बजेगा तो हम नाचेंगे कैसे? बोलो। अरे हाँ, ये एक दिक्कत है। नाच बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है दोस्तों। मेरे पास एक तरकीब है। लखा का हेडफोन तो कमाल का है, मैं सुनता हूँ। हाँ रुको जरा। हाँ, एक मिनट। लखा के बच्चे, भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा है वो ऐसा कर सकता है। वो मामा कैसे बना सकता ये बंदे है? की गाड़ी है। तेरा खेल खत्म। काम खलास। हेलो लक्का बोल रहा हूँ। क्या तुम सो रहे हो?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है ना। तुमने कई दिनों से एक भी पेड़ नहीं काटा, पेड़ काटने पड़ेंगे। अगर तुम्हें पगार चाहिए तो, नहीं तो खाने को भी अलविदा कह दो, समझे? अरे रुकिए तो, मुझे तो पिछले महीने की भी तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसलिए मुझ पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे डराने की कोई कोशिश मत करना, जबकि तुम मुझे वैसे भी पगार नहीं दे रहे हो, तो किस बात के लिए काम करूँ मैं तुम्हारे लिए? हाँ, अरे बहुत भूख लगी है। शांत हो जाओ लक्का, मेरे पास थोड़े पैसों की कमी थी। तुम जानते हो कितना भयानक होता है ये? नहीं जानता मैं। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें खाना भेज रहा हूँ, खाना खा के वापस काम पे आ जाना। मुझे कोई बकवास सा नूडल या उबला हुआ फालतू खाना नहीं चाहिए, समझे? मुझे ताजा खाना चाहिए, कुछ प्राकृतिक वाला, समझे? ठीक है, ये कसम से 100% प्राकृतिक होगा। मजे करो। देखते हैं क्या आया मेरे लिए। टमाटर, बड़े बड़े टमाटर, क्या बात है, टमाटर की बारिश है ये तो। अरे वाह, ये तो सही है। ऐसा लगता है मैं जन्नत में हूँ। टमाटर, बड़े बड़े टमाटर। अरे ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? टमाटर की बारिश हो रही है यहाँ पर। रुको, मैं आ रहा हूँ। ये तो कितना बड़ा है। इससे अच्छा टमाटर मैंने कभी नहीं खाया। अरे बाप रे, बहुत जोर के लग गई पीछे। मेरी पूंछ कहाँ से आ गई? अरे मेरे पैरों को क्या हो रहा है? ये क्या कोई मजाक चल रहा है? और मेरा सर टमाटर हो गया? नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक टमाटर नहीं हूँ। मेरे पैर, मेरी पीठ, मेरा सर, वो बस एक सपना था। मैं अभी भी लक्का ही हूँ। मैंने हाल में इतने सारे टमाटर खाए हैं कि वो सपनों में भी मुझे डरा रहे हैं। अरे लक्का भाई, तुम्हारे लिए पैकेट है दोस्त। क्या फिर से टमाटर आ गया है? मैं और टमाटर नहीं देख सकता हूँ अब। हेलो सर, कैसे? हेलो लक्का, तुम्हें टमाटर कैसा लग रहा है? तुम्हारे हिसाब से काफी ताजे हैं ना? जहाँ से आप और तो नहीं भेजेंगे ना सर? मैं सोच रहा था कि अगर टमाटर के अलावा कोई और सब्जी होती तो भेज सकते थे। क्या? आकाश मेरे अपने गांव की मिट्टी में उगाए गए, बिल्कुल मैंने आकाश तुम्हारे लिए मंगवाया है। अब भिखारी होकर चावल मत चुराओ, तुम्हारा गांव और मेरे लिए पेड़ काट के लाओ, चली जाओ। बेवकूफ सर कहीं का, मैं नहीं मानता कि ये प्राकृतिक और प्रदूषण रहित है। ये जरूर सस्ता और न बिकने वाला टमाटर होगा। बस बहुत हो गया। मुझे टमाटर खाना छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं एक राक्षस बन जाऊंगा। मैंने इरादा पक्का कर लिया, मैं अब और टमाटर नहीं खाऊंगा। लेकिन फिर मेरे पास दूसरा खाना खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ओह, अरे रुको, क्या बात है? ओह, मैं अपना खाना खुद उगा सकता हूँ। ओह, कितना समझदार है तू लक्का। मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए, खाना। बाबू, क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ मिला? ढेर सारे टमाटर मिले हैं। अरे ये तो टमाटर जैसे दुनिया के सबसे अच्छे टमाटर हैं। टमाटर अच्छा है। मैं ये नहीं समझा कि लक्का ये सब फेंक क्यों दिया। लक्का, ऐसे खाना बर्बाद करना बहुत गंदी बात है। लक्का, तुम मेरी बात सुन रहे हो? वो घर पर नहीं है, ऐसे किसी के
घर में घुसना सही बात नहीं है महाराज। हम थोड़ा शिक्षित और अच्छे परिवार के बंदर हैं। हम यहाँ बैठकर इंतजार करेंगे। खाद्य प्रशासन के अनुसार करोड़ों के संख्या में टमाटर गुणवत्ता की जांच में विफल हुआ, लेकिन फिर भी यह किसी तरीके से बाजार तक पहुंच चुका है। ये बेकार के टमाटर बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से खराब है। अगर आप गलती से टमाटर खा लेते हैं तो बहुत बीमार पड़ सकते हैं। तो याद रखिए, टमाटर खरीदते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। धन्यवाद। महाराज, महाराज, बबलू, बबलू, महाराज को कुछ हो गया है, बाहर निकलो, बहुत बड़ी मुसीबत आई है। बबलू, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम्हें क्या हो गया, बोलो। बबलू, मैंने कुछ खराब टमाटर खाया था जो लखा ने फेंक दिया था। महाराज, क्या हो गया आपको? फिर से लखा। ला 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 आराम कर लेता हूँ। दरअसल ये शहर के भेजे हुए टमाटर जैसे सुंदर तो नहीं, लेकिन कम से कम सच में प्राकृतिक तो हैं। ठीक है, काम पर वापस चलता हूँ। अरे ये क्या हो गया? लखा के बच्चे, पता है तुमने क्या किया है? तुमने यहाँ चारों तरफ जहरीला टमाटर फेंका है, जिससे रेंजो की तबीयत खराब हो गई है। क्या जहरीला? रेंजो, थोड़ा धीरे से मेरे बोलो। प्यारे प्रजा लोग, तुम्हारे राजा और तुम्हारे साथ नहीं होंगे। तुम लोग एक साथ रहने का वचन दो मुझे। रेंजो, रेंजो। बबलू, मैंने हवेली में कुछ केले बचा के रखे हैं, खा लेना। महाराज, मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर मत जाइए। क्या वो मर गया? रेंजो, ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने क्या किया? अरे छोड़ मान लो, मुझे। ये तुम्हारे फेंके हुए टमाटर ही खाया था। अरे यार, मेरा यकीन करो, तुम हमेशा किसी तरह मुझे ही बुरा आदमी क्यों बनाते हो? मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। ये टमाटर तो मेरे सर ने भेजे थे। तुम्हारा बॉस, क्या तुमने उसका एक भी टमाटर खाया? हाँ, लेकिन मैं बीमार नहीं पड़ा और मैंने उन्हें फेंका नहीं। अरे याद आया, मैंने सिर्फ आंगन में उन्हें इकट्ठा करके रख दिया था। हाँ, असल में वो लखा के आंगन में मिला था, कचरे के डिब्बे में नहीं। बाबू, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने उसका खाना चुराया। ये एक तरह का जुर्म है, मुझे पता है माफ तुम्हें? करो। तुमने काफी निराश किया मुझे, लेकिन पहले रेंजो को ठीक करना है। लका, क्या तुम मुझ अरे कर सकते पहले हो? मुझे नीचे उतारोगे? भाई, माफ करो लका, ये थोड़ी गलत तो भी हो गए थे। उसने मेरा खाना खाया और तुम मुझे धमकाने चले आए। तुम जानवर भी कभी कभी हाथ कर देते हो। हाँ, मैं नहीं करूंगा मदद तुम्हारी। मेरे महाराज को बचा लो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अब क्या कर सकते हैं? बेकार है, क्या मेरा काम? समझ गए, बार बार बबलू। कहाँ गए जब उसकी जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा और उसकी हालत पता करूंगा। तापमान तो स्वाभाविक है। दिल की धड़कन भी चल रही है। महाराज, जरा देखने दो। ये कौन है? कैसा है वो? क्या तुम उसे जगा सकते हो? बता नहीं सकता। इसका पेट काफी सख्त है। अच्छा बाबू, इसने कुल मिलाकर कितने टमाटर खाए होंगे? हाँ, 1 2 3 4 5 10 15। ओह, याद आया, इन्होंने 30 टमाटर खाए थे। क्या कहा? वो एक बार में 30 टमाटर खा गया? अच्छा, अभी समझ में आया। बदहजमी, उसने ज्यादा खा लिया है। ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। सच में? टमाटर छूट रहा है, पैसा भी वापस आ गया। कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुम ऐसे कैसे बेहोश हो गए थे? बोलो। दरअसल वो ये सच है कि उतना टमाटर खाने से मैं थक गया था, तो मैं सो रहा था, लेकिन अब मेरा पेट भर गया है। महाराज, आप ठीक हो गए। आपको ठीक देखकर मुझे ठीक है बहुत बाबू, खुशी हो रही मैं तुम्हें है। छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ये वो तो अंदर जा रही है। अरे लखा, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारा बॉस टमाटर खाने के लिए सुरक्षित है, तो फिर ये तुम नई सब्जियां क्यों लगा रहे हो? मेरे सर ने मुझे पगार नहीं दी और बदले में खाना भेज दिया, लेकिन तुम्हें पता है, उसने मुझे सिर्फ टमाटर ही भेजे और मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज टमाटर खा खा के। जब देखो सिर्फ टमाटर ही खाया जा रहा था। कुछ पल के लिए मुझे लगा मैं कहीं एक बड़ा टमाटर न बजाऊं। अब मैं टमाटर देखता हूँ तो उल्टी आती है। तो मैंने यहाँ खुद अलग सब्जियाँ उगाई हैं, जैसे पत्ता गोभी, बैंगन और सलाद बनाने के लिए खीरा। और ऊपर से मेरी सब्जियाँ खाने में बाजार की सब्जियों से काफी अच्छी भी हैं। खाकर देख लो। वाह, बहुत अच्छा है, मैं देख सकता हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। तो मैं कोई मजाक थोड़ी कर रहा था। मैं इस बगीचे में काफी मेहनत करता रहता हूँ। स्वादिष्ट है, कितना अच्छा है, मुझे क्या स्वादिष्ट है। नहीं ली।